नाउ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशन भी थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट था अनसर्टेनिटी ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन। उनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो अनसर्टेन थी, मतलब फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता था, तो वो खुद कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता था? हाइड्रोजन गिव्स H+ आयन सिमिलर टू दोज K+ Li+ given by alkali metal, and like the ions formed by halogens Cl- and bromine-, it can also फॉर्म H- आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता था, जैसे पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, जब एल्कलाई मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, पोटेशियम और लिथियम जब एल्कलाई मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H+ आयन देते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी एल्कलाई मेटल के साथ में रिएक्शन करता था तो H+ आयन देता था। ठीक है, लेकिन H+ आयन के साथ ही साथ क्या करता था कि वो H- आयन भी देता था। ठीक है, जब हेलोजन जो है, ठीक है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो एल्कलाई मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद वो क्या देते हैं? H- आयन देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी जो था वो हेलोजन की तरह H- आयन देता था। Therefore, it was difficult to decide the correct group in which hydrogen should be placed। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन ये डिसाइड करना मुश्किल था कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो अनसर्टेन थी। सेकेंड, प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब हैवियर एलिमेंट को लाइटर एलिमेंट के पहले रखा गया था। When elements were arranged according to valency, in some places heavier elements were placed before lighter elements in violation of Mendeleev's rule। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या रूल बनाया था कि वो उन्होंने सभी एलिमेंट्स को, सभी एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, है ना, हमने देखा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, और साथ ही साथ उन्होंने वैलेंसी को भी अपना बेसिस बनाया था, है ना। वैलेंसी मतलब क्या होती है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यही क्या होती है उसकी वैलेंसी। तो जब वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, जो हैवियर थे वो लाइटर एलिमेंट के पहले आ गए थे लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या था, मेंडलीव का रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, वायलेशन था मेंडलीव रूल का। जैसे कोबाल्ट वॉज प्लेस बिफोर निकल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट 58.9 था, ठीक है, वो किसके पहले रखा हुआ था? निकल के पहले, जिसका वेट क्या है? 58.7, है ना। कायदे से मेंडलीव रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि कोबाल्ट को निकल के बाद में आना चाहिए था, लेकिन वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब वो अरेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इनके रूल का वायलेशन हो रहा था। ठीक है, थर्ड जो लिमिटेशन थी, पोजिशनिंग ऑफ आइसोटोप्स। वी नो दैट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता है। According to Mendeleev law, each isotope should have been given a separate position, but Mendeleev's periodic table did not have any space for isotopes। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग, मेंडलीव के लॉ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था कि जितने भी आइसोटोप हैं, ठीक है, उनकी भी सेपरेट पोजीशन होनी चाहिए उस पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में उनके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस मेंडलीव ने नहीं रखा था। ठीक है, तो ये था थर्ड आपका लिमिटेशन। फोर्थ क्या था? इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट्स। When moving from one element to next, since the atomic weight did not increase in regular manner, when going from one element to next, it was difficult to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element। फोर्थ लिमिटेशन क्या थी कि एटॉमिक वेट में इरेगुलर इंक्रीज, ठीक है, मतलब कितना भी एटॉमिक वेट बढ़ जा रहा था जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, जैसे ही हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, सिंस द एटॉमिक वेट डिड नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर व्हेन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। ठीक है, अब क्योंकि जो एटॉमिक वेट है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, है ना, मतलब कोई फिक्स्ड डिफरेंस नहीं था दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो
ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि उन दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने नए एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूजलीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम देखेंगे मेंडलीव के बाद मूजली का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ। ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी मूजली स्टडीड द एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हेनरी मूजली थे, कहाँ के थे वो, ब्रिटेन के थे। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम की अलग अलग एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रम की स्टडी की, ठीक है। एक्सरे स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग एलिमेंट को शायद उन्होंने एक्सरे में रखा था, ठीक है, और उसके बाद में उसकी स्टडी की। ही ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड बाय एन एलिमेंट वाज रिलेटेड टू इट्स पोजीशन नंबर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वेवलेंथ थी, ठीक है, इसकी एक्सरे की, जो उस एलिमेंट से निकल रही थी, जब उन्होंने क्या किया था, इसका स्टडी कर रहे थे एक्सरे स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो जो वेवलेंथ थी जो किसी एलिमेंट से निकल रही थी, ठीक है, वो किससे रिलेटेड थी, उसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसकी जो पोजीशन नंबर था उससे रिलेटेड थी, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन पे वो रखा था शायद उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है वो वेरी कर रही थी। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव प्रपोजेस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कब पता चला, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया, मतलब पीरियोडिक टेबल दिया। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स विच वॉज नेम्ड एटॉमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड थ्रू मूजलीज वर्क, ठीक है। तो एटॉमिक वेट किसने बताया था, मेंडलीव ने बताया था, लेकिन एटॉमिक नंबर भी होता है, ये किसने बताया, मूजली ने बताया, ठीक है। Atomic number is a fundamental property and gives the number of proton present in the nucleus of an atom of any element, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो क्या बताती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। On the basis of his result, Moseley suggested that atomic number rather than atomic weight should be the property used in the classification of elements, ठीक है। तो जब मूजली ने एटॉमिक नंबर बताया, ठीक है, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की, तो फिर उनको लगा कि मेंडलीव ने जो अपना बेसिस बनाया है पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज ना करके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो शायद हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। He showed that chemical properties of elements depend on their electronic configuration which is decided by atomic number of the element, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की, वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सिंपली आपका एटॉमिक नंबर ही होता है ना। जितने एटॉमिक नंबर होंगे मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में, और हम उसी को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अलग अलग शेल्स में, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। Therefore, he modified Mendeleev's periodic law and gave the modern periodic law in 1913. तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, 1913 में। देखो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, ठीक है। मेंडलीव, क्योंकि उन्होंने बेस किसका लिया था, मेंडलीव का ही लिया था, क्योंकि बेन जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, मेंडलीव ने की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन किया। According to the modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था।
Bohr used Moseley's law to organize elements into a table where they were placed in ascending order of their atomic number. ठीक है, तो बोर जो थे, बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मूजली लॉ को ही फॉलो किया. ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल में उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. ठीक है, दिस टेबल वॉज कॉल्ड बोर्स पीरियोडिक टेबल. और उस टेबल को क्या नाम दिया गया, बोर पीरियोडिक टेबल. द 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम वर प्लेस्ड इन द टेबल. ठीक है, तो जब तक बोर ने स्टडी की तब तक 92 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और ये नेचुरल थे. ठीक है, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स थे, ये मैनमेड नहीं थे. तो 92 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और इन सभी 92 एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में रखा. दिस पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बुक में इसका पिक्चर भी है. The elements that come after atomic number 92 till atomic number 118 have been chemically synthesized and have been given space in the modern periodic table. ठीक है, तो जो एलिमेंट देखो 92 डिस्कवर थे उनके टाइम तक. ठीक है, 92 के बाद जो अभी टोटल जो नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो 118 है. ठीक है, तो 92 से लेकर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो उनके लिए भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह रखी गई. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 कॉलम नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड. ठीक है, तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम थे. ठीक है, जिन्हें ग्रुप कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड कहा गया. ठीक है, ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम. ठीक है, तो कितने ग्रुप थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18, और कितने कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे. ठीक है, अब हम ग्रुप और पीरियड के बारे में देख लेते हैं. इन Mendeleev's पीरियोडिक टेबल द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय इट्स वैलेंसी. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था, ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड हो रहा था, वैलेंसी के बेसिस पे. ठीक है, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे. ठीक है, देखो दोनों चीज़ें सेम है, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने वे ऑफ स्टडी चेंज किया तो ईजी हो गया. ठीक है, सेकेंड, एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 1 to 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, तो देखो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, सिमिलरली एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. और एलिमेंट्स, ठीक है, जो 3 से 12 तक थे, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 के बाद 13 आ रहा है, तो बीच में जो 3 to 12 की जगह खाली है, ठीक है, उसे क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट. इन ग्रुप 3 द 14 एलिमेंट्स दैट कम आफ्टर lanthanum are placed in a separate panel below the periodic table and are called lanthanides. ठीक है, तो ग्रुप 3 में जो 14 एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो लैंथेनम के बाद आ रहे थे, ठीक है, उन्हें क्या किया गया, एक अलग से पैनल में रखा गया. ठीक है, और जिन्हें क्या नाम दिया गया, लैंथेनाइड्स. सिमिलरली देखना पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग एक ग्रुप बना होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे. Similarly, in group 3, the 14 elements that come after actinium are placed in a panel below the periodic table and are called actinides. ठीक है, तो सेम चीज़ क्या हो रही है, ग्रुप 3 में जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक्टिनियम के बाद में उन्हें भी अलग पैनल में रखा गया और क्या नाम दिया गया, एक्टिनाइड्स. दे आर डिस्प्लेड बिलो द पीरियोडिक टेबल सो दैट इट टेक्स अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म. ठीक है, तो उन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे स्पेस दिया गया. अब हम देखते हैं पीरियड क्या होता है. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड इज इक्वल. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जितने भी एलिमेंट, द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड इज इक्वल. ठीक है, तो किसी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, उनके नंबर ऑफ शेल क्या थे, इक्वल थे.
ठीक है, मतलब किसी भी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए थे उन सभी का जो नंबर ऑफ शेल था वो क्या था, इक्वल था. On moving from left to right in a period, the atomic number of the elements increased by 1 and number of valence electrons also increased by 1. ठीक है, तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो जो एटॉमिक नंबर था, ठीक है, एटॉमिक नंबर था, ठीक है, वो एक से इंक्रीज़ हो रहा था. मतलब अगर एक का 1 है तो दूसरे का 2 था. ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज़ हो रहा था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे थे. देखो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, है ना. तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक एक करके बढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, है ना. द नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. तो जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, किस में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में, ये थोड़े अलग थे. एंड देयरफॉर दे आर मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और इसलिए इन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया था. बट बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड इज सेम फॉर ऑल, दे आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल था वो सभी का सेम था, इसलिए उन्हें एक ही पीरियड में रखा गया. देखो ध्यान दो कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग था, है ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग थे, किसके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन. इसलिए उन्हें क्या किया गया, अलग ग्रुप में रखा गया. ठीक है, अलग ग्रुप में रखा गया, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड जो था वो उनके द्वारा सेम था, इसलिए सेम पीरियड में रखा गया. अलग ग्रुप में थे लेकिन सेम पीरियड में थे. ठीक है, कैन यू टेल नंबर ऑफ पीरियड टू विच दे बिलोंग. तो आप बता सकते हो पीरियोडिक टेबल में देख के कि कौन से पीरियड में वो बिलोंग करते थे. तो इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी. वी कैन टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच पीरियड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ शेल. तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ शेल. ठीक है, तो किसी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर ये पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि किसी एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं. वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ शेल कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूला 2n2 वेयर n नंबर ऑफ शेल. फॉर एग्जांपल देखो, तो हमें फार्मूला पता है कि किसी भी एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्या है, 2n², है ना. जहाँ k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए n की वैल्यू 2 है, m के लिए n की वैल्यू 3 है और सो ऑन, है ना. तो यहाँ पे k के लिए देखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2. ठीक है, मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स. ठीक है, यूजिंग द कैलकुलेशन गिवन अबव कैन यू टेल हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड. तो आप थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे बता सकते हो. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे. ठीक है, n की वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, शायद 3 9 to 18 एलिमेंट्स, है ना. कहाँ गए. But we also know that according to Bohr-Bury rule, the maximum number of electrons in the outermost shell cannot be more than 8. Since m is the outermost shell, here therefore it cannot have more than 8 electrons, and this is the reason why number of elements in the period is 8. ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे 18 आया. ठीक है, लेकिन बोर-बरी के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे 8 से ज़्यादा थे, इसलिए क्या किया गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो थे वो थर्ड पीरियड में वो कितने हैं, 8 हैं. ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 8 चाहिए, है ना. Now, in the periods after this, the number of electron in a shell is decided by some other rules which we will study in higher classes. ठीक है, तो पीरियड के अलावा जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन थे किसी भी शेल में वो किसी और रूल के थ्रू भी डिसाइड होते थे, जिसको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. फर्स्ट थ्री periods of the modern periodic table are known as short period and have 2, 8 and 8 elements respectively. ठीक है, तो पहले जो 3 पीरियड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें क्या बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड, और वहाँ पे 2, 8 और
8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। द 2 पीरियड आफ्टर द फर्स्ट 3 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एंड बोथ हैव 18 एलिमेंट्स ईच, ठीक है। तो फर्स्ट 3 के बाद में जो 2 पीरियड आते हैं, मतलब 4th और 5th आप बोल सकते हो, उसमें वो लॉन्ग पीरियड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, और उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। द 6th पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड विद द डिस्कवरी ऑफ 4 न्यू एलिमेंट्स द 7th पीरियड ऑल्सो हैज़ 32 एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, और जो 7th पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट्स। पहले 32 नहीं थे, लेकिन 4 नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, इसलिए अब 32 हो गए, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मूसले की तरह मेंडलीव की तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, तो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन्होंने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे, लेकिन इन्होंने उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। सेकेंड, द पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ बीन डिसाइडेड बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हर एलिमेंट की पोजीशन है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे। पीरियोडिक चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर शोन मोर क्लियरली, ठीक है। तो जो पीरियोडिक चेंज हो रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में, वो क्लियरली दिख रहे हैं। बिकॉज हाइड्रोजन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, इट इज़ सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ बोथ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है, अभी हमने देखा था कि H+ और H- दोनों आयन बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये किसके किसके इक्वल है, ग्रुप 17 और ग्रुप 1 के एलिमेंट के सिमिलर था, ठीक है। देयरफॉर सिमिलर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो नॉट फिक्स, ठीक है। तो मेंडलीव की तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी। हाउएवर यूजुअली हाइड्रोजन प्लेस एट द टॉप ऑफ द ग्रुप 1, ठीक है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाता है, ग्रुप 1 के टॉप में रखा जाता है।